दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन तीसरा का फेज़ में हम लोग चल रहे हैं और जो मुल्क के हालात लग रहे हैं, जो कोरोना का प्रकोप लग रहा है, उससे तो लगता है कि लॉकडाउन 4 में भी जाना पड़ेगा और हमें मेंटली तौर पे लॉकडाउन 5 का भी मेंटली तौर पे हम तैयार रहना पड़ेगा। एक बात बहुत ही आश्चर्य है, चकित है और समझ में नहीं आता है कि वक्त के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको अभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान की जो आवाम, ये जो भारत निर्माण करने वाले जो हमारे मजदूर भाई हैं, इनकी क्या परिस्थिति है, इनकी क्या जटिल समस्याएं हैं, अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता चला। प्रधानमंत्री जी, आप तो 7 रेस कोर्स में रहते हैं। जहां तक मुझे 7 रेस कोर्स के बारे में जानकारी है, वो 7 रेस कोर्स एक जो आम लुटियन जोन का जो टाइप 8 जो मंत्रियों को मिलता है, टाइप मिनिस्टर को जो मिलता है, औसा 5 घर है वो 7 रेस कोर्स में। बहुत आसान है। प्रधानमंत्री के वक्त में सिर्फ 35 स्टाफ रहा करते थे प्रधानमंत्री आवास में। आपके वक्त में 68 स्टाफ हैं। आपके पास मनमोहन सिंह जी के वक्त में पीए, पीएस, सेक्रेटरी, प्यून एक लिमिटेड था, क्लर्क लिमिटेड था, लेकिन आपने पूरे को भर दिया है। आपका ट्विटर देखने वाला कोई और, आपका फेसबुक देखने वाला कोई और, आपका इंस्टाग्राम देखने वाला कोई और, आपका टिकटॉक देखने वाला कोई और। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपको फिर से निवेदन कर रही है, अनुरोध कर रही है, क्योंकि आपने जितना छला है उतना शायद ही वक्त का कोई हुक्मरान अपने जनता को छला हो। आपकी लच्छेदार बातें, आपका वो भाषण देने की शैली वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास वो कला नहीं है। लेकिन आपने जितना छला है और बिहार को आपने जितना छला है, क्योंकि मैं बिहार से हूं और इस मिट्टी का हूं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन। आपने 2015 में भी कहा था, आरा में, आरा की रैली में आपने कहा था कितना दे दूं बिहार को, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, और लास्ट में आपने 1.25 लाख करोड़ की बात कही थी। दिल पर हाथ रख के देखिए, अब भाजपाइयों से, जदयू को लोगों से ये पूछिए, वक्त इतिहास जो है वो इतिहास हमेशा दोहराएगा, याद रखिएगा। आप पंडित नेहरू जी को जितना गाली दे दीजिए, लालू प्रसाद यादव जी को जितना गाली दे दीजिए, जगन्नाथ मिश्रा जी को जितना गाली दे दीजिए, नरेंद्र मोदी आने वाली नस्लें भी आपको याद रखेगी कि आपने हमारे साथ क्या नाइंसाफी की। बिहार के साथ आपने नाइंसाफी की थी। 1.25 लाख करोड़ खुद बतला दीजिए कि बतला दे भाजपा का कोई मिनिस्टर, बतला दे रविशंकर प्रसाद, गिरिराज किशोर, नित्यानंद राय, अश्वनी चौबे, रामकृपाल यादव, या खुद नीतीश कुमार, सुशील मोदी, मंगल पांडे, ये पूरा भाजपा का कैबिनेट दिल्ली से लेकर पटना तक 39 एमपी जो भाजपा जदयू के हैं, वो बतला दे कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ किस चीज में मिला था। आप जो बोलते हैं सिर्फ गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन ना सके, यही आपकी खूबियां हैं। भाषण देने में आपसे तो कोई, कभी मां गंगा आपको बुलाती है, कभी आसाम की चाय का बागान बुलाता है, कभी टीपू सुल्तान की सरजमी बुलाती है, कभी आपको जम्मू कश्मीर बुलाता है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी, जो लोग, जो फोटो आ रहा है, वक्त माफ नहीं करने वाला है। आज जो आपने घोषणा किया, कहां है वो 20,000 करोड़ का पैकेज, वो क्या है, किसको आपने दिया? आखिर आपको प्रधानमंत्री क्यों हमने चुना था? क्यों देश ने आपने शपथ लिया था कि मैं संविधान का शपथ लेता हूं, मैं बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का आपने शपथ लिया था? क्या इसीलिए लिया था कि रात में 8 बजे आप आए और कुछ भी घोषणा कर दे? क्या मैकेनिज्म है? देश जानना चाहता है, हिंदुस्तान, भारत जानना चाहता है, सीमांचल जानना चाहता है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जानना चाहता है, बलरामपुर, बारसोई जानना चाहता है, आबादपुर, बिघोर जानना चाहता है, नलसर जानना चाहता है, कोचा धामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज जानना चाहता है, अमोर, बायसी, रोहटा भी जानना चाहता है, आजमनगर जानना चाहता है, प्राणपुर जानना चाहता है, कदवा जानना चाहता है, बरारी जानना चाहता है, मनिहारी, कोढ़ा जानना चाहता है, रानीगंज, फारबिसगंज जानना चाहता है, जोकी जानना चाहता है, नरपतगंज जानना चाहता है, पूरा सीमांचल जानना चाहता है, चाहे सहरसा हो, सुपौल हो, भागलपुर हो, जानना चाहता है, और बिहार भी जानना चाहता है, चाहे नवादा हो, सासाराम हो, बक्सर हो, आरा हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, सब जानना चाहता है कि वो 1.25 लाख करोड़ कहां है। और ये 20,000 करोड़ जो आपने जो बात की है, देश की जनता जानना चाहती है कि ये पैसा कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, किस मजदूर को मिलेगा।
और उसके बाद ये नीतीश कुमार उस नीतीश जी पलटू राम जी बहुत कसम खाते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी याद रखिए, किस आपने तो हमेशा चला है, ऐसा कोई गलत नहीं कहते थे शकुनी चौधरी जी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। दिग्विजय सिंह के, दिग्विजय बाबू के आप नहीं हुए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आप नहीं हुए, आप शरद यादव के आप नहीं हुए, आप भाजपा के नहीं हुए। 17 साल की दोस्ती आपने तोड़ दी थी, तो क्या बिहार की जनता की होंगे आप? याद रखिए। अरे कृष्ण बाबू का नाम लोग लेता है तो कृष्ण बाबू ने कुछ किया था तब नाम लेता है। किसी का नाम उसके कैरेक्टर से लिया जाता है, उसके काम से लिया जाता है, अखबार में ऐड से नहीं लिया जाता है। नीतीश जी आपने बोला था किसी बिहार के जो बाहर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप बतलाइए कि बिहार के मजदूरों को, स्टूडेंट को, जो मेहनत कश लोग हैं उनको कितना रुपया मिला? खुद सोचिए। आज जो लाने की बात हो रही है मैं बतला दूं, क्योंकि लगातार मैं हर प्रदेश के लोगों से, जो मेरे यहाँ के मेहनत कश लोग हैं, मजदूर है, स्टूडेंट हैं, उनसे संपर्क में। सबसे पहले मैं स्टूडेंट का मुद्दा उठाना चाहता हूं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का अभी तक स्टूडेंट का जो ग्रीवांस है वो नहीं पूरा हो पाया है, आने का व्यवस्था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी तक नहीं हो पाया है। कोटा राजस्थान से अभी तक सब बच्चे कंप्लीट नहीं आ पाए हैं, राजस्थान के दूसरी यूनिवर्सिटी भी है। भोपाल से अभी तक स्टूडेंट नहीं आए हैं। सबसे ज्यादा अगर इंजीनियरिंग का एक सेंटर है हिंदुस्तान में तो भोपाल है, पूना है, कर्नाटका है, हैदराबाद, तेलंगाना है, तो अभी तक वहां से बच्चे नहीं आ पाए हैं। नीतीश जी इस पर भी ध्यान दे दीजिए। उसके बाद जो सीमांचल का मजदूर जो है, मेहनत कश है, जो पूरे बिहार से जो मजदूर जो पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्से में गए हैं, बॉम्बे में सबसे ज्यादा गए हैं, अभी तक वहां के जो पुलिस है, प्रशासन है, वो कहती है कि अभी तक ये मामला, अभी तक नीतीश जी से अप्रूवल नहीं आया है। हम किस नीतीश कुमार पर विश्वास करें? क्योंकि आप पर विश्वास करने लायक तो आप है नहीं, क्योंकि आपके बारे में तो कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कोई ठगा नहीं। दूसरा जनता ने फिर से बोल दिया पलटू राम। तो आप बतलाइए। मैं उन जदयू के लोगों से बोलना चाहता हूं, याद रखिएगा, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जब तारीख लिखाएगी तो तारीख जो इतिहासकार है ये जरूर लिखेंगे कि आपने वक्त की हुक्मरानों की दलाली की थी, वक्त के हुक्मरानों की चमचागिरी की थी, वक्त के हुक्मरानों के साथ आपने सजदारेज हो गए थे, लेकिन मजदूर, किसान, मेहनत का लोग, स्टूडेंट के साथ आप नहीं खड़े हुए थे। मैं जदयू के एमएलए मास्टर मुजाहिद साहब का भी नाम लूंगा, नौशाद आलम साहब का भी नाम लूंगा, और यहां पर जो लेसी सिंह है जो जदयू की यहाँ की पूर्णिया की, उनका भी मैं नाम लेना चाहता हूं। मैं दुलाल चंद गोस्वामी जो हमारे कटिहार के सांसद है, मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूं। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करने से, नीतीश कुमार के चमचागिरी करने से इतिहास आपको माफ नहीं करने वाला है। किशनगंज ने 2-2 एमएलए जदयू का दिया, एक भाजपा का दिलीप जायसवाल जी एमएलसी हैं। बतलाए तीनों एमएलए एमएलसी क्या कर रहे हैं? सिर्फ आपको एमपी एमएलए एमएलसी बनना है, सिर्फ नरेंद्र मोदी का फोटो लगा के वोट लेने का आपको हक है। बतलाए वो तीनों लोग जो सरकार में हैं। लेसी सिंह बतलाएं, बीमा भारती बतलाएं, विजय खेमका बतलाएं, संतोष कुशवाहा बतलाएं, प्रदीप जोशी भाजपा के अररिया के एमपी बतलाएं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि यहां बिहार के साथ क्या हुआ। तारकेश्वर सिंह बतलाएं जो कटिहार के एमएलए, उनको भी बताना पड़ेगा आखिर क्या हो रहा है। ये बगल में परानपुर के एमएलए मंत्री हैं आप, विनोद सिंह जी मंत्री हैं। क्या परानपुर से जो समस्याएं आ रही है, आपके दिल में जरा सा दया करुणा नहीं है? जो लोगों में जो परेशानियां, क्या एहसास नहीं होता है कि जो अपना घर बार परिवार को छोड़कर हिंदुस्तान के, भारत के दूसरे प्रांत में जाकर जो मेहनत करता है और आकर सीमांचल में, बिहार में अपना घर छप्पर से लेकर उसको पक्का का बनाता है, अपने घर में जो दूसरे के घर में चापाकल था अपने घर में चापाकल लगाता है? क्या इसका एहसास नहीं है भाजपाइयों को, जदयू के लोगों को, वक्त के हुक्मरानों को? इस बात का एहसास नहीं है? मैं लगातार सभी जिला पदाधिकारी का, होम सेक्रेटरी हो या डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी, सभी से संपर्क में हूं। धन्यवाद के पात्र है प्रशासनिक पदाधिकारी कि जितना हो रहा है बेस्ट पॉसिबल, चाहे किशनगंज डीएम हो, चाहे कटिहार हो, पूर्णिया हो, औरंगाबाद हो, मधुबनी हो, बक्सर हो, या मेरे हेल्थ सेक्रेटरी संजय साहब हो और आमिर सुबानी साहब होम सेक्रेटरी, धन्यवाद के पात्र है वो अफसर, जितनी हो रही है बेस्ट को। क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार आप कहते थे नीतीश जी, भाजपा थी, नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत आपके साथ थी, अमित शाह जैसे शख्सियत थी जो सबका कागज लेके ढूंढ रहे थे। आज ना कागज वाला, उस जो कागज जिसका मांग रहे थे उस कागज को चावल और रोटी और दाल की जरूरत है, उसके बाद कागज पूछिएगा। याद रखिएगा अमित शाह जी, सत्ता कभी परमानेंट नहीं रही है।
याद रखिएगा, जिस लोकसभा में आप बैठते हैं 70 साल का इतिहास देख लीजिए कि कभी उस वक्त सोनिया गांधी उस तरफ बैठती थी, आज सोनिया गांधी किधर बैठती हैं। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह किधर बैठते थे, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह किधर बैठ रहे हैं। एक से एक मनीष तिवारी जी ने भी कहा था कि अन्ना हजारे को क्या करेंगे, और मनीष तिवारी जी आज क्या हुआ, पिछला लोकसभा हारे, इस बार बड़ी मुश्किल से जीते थे। याद रखिएगा, अहंकार घमंड किसी का नहीं रहता है। उसके बाद मैं एक बिहार के जो अपोजिशन लीडर हैं तेजस्वी प्रताप यादव, तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी यादव जी मनोकामना पाले हुए हैं, दिल में एक तमन्ना है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाया, उनकी माताजी को भी मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन तेजस्वी यादव जी बतलाइए कि जब भी कुछ बाढ़ जैसी समस्या आती है आप कहीं और रहते हैं। आज लॉकडाउन जैसी समस्या आई, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब छतरपुर के फार्म हाउस में बैठे हुए हैं कि गुड़गांव के फार्म हाउस में बैठे हुए हैं कि दिल्ली के फार्म हाउस में बैठे हुए, ये तो जानकारी नहीं है। सुमित अवस्थी से आपकी तू मैं हुई, पूरा राजद का कार्यकर्ता लग गया सुमित अवस्थी के खिलाफ। बेशक सुमित अवस्थी ने गलत किया था, लेकिन तेजस्वी यादव जी आपको बतलाना पड़ेगा कि आप जो सपना देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का, वो क्या सपना है, किस आधार पे है, क्वालिफिकेशन के आधार पर। तो डिग्री में तो अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या है पूरा दुनिया जानता है। क्या इसी बुनियाद पे कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, इसी बुनियाद पे आपके माताजी मुख्यमंत्री थे, क्या बिहार की जनता आपको इसीलिए मुख्यमंत्री बनाए? 2017 में सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में बाढ़ आया। पूरा बलरामपुर, बारसोई हो, कोचा दामन हो, बहादुरगंज हो, ठेरागाछ हो, ठाकुरगंज हो, छतरगाछ हो, रौटा हो, अमोर हो, बनबनकी हो, प्राणपुर, कदवा, पूरा सीमांचल डूबा हुआ था। और तेजस्वी यादव पटना में रैली में बिजी थे, उनको सीमांचल की चिंता नहीं हुई। तेजस्वी यादव की टीम, आईटी टीम ट्विटर पे ट्विटरबाजी कर रही है, सपना है मुख्यमंत्री बनने का। 15 साल आपके पिताजी को, आपकी माताजी को भी मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया। आप भी उतने ही कटघरे में हैं, जवाब तो देना पड़ेगा कि आज इस संकट की घड़ी में तेजस्वी यादव कहां है, कहां है? बिहार की जनता जानना चाहती है। गांधी मैदान में आपने शपथ लिया था कि मैं शपथ लेता हूं, बिहार की संविधान का शपथ लेता हूं कि बिहार की जनता के साथ मैं न्याय करूंगा। कहां है वो शपथ? क्या आप इस लॉकडाउन के दौरान, क्या आप तनख्वाह नहीं लीजिएगा तेजस्वी यादव जी? क्या आप तनख्वाह नहीं लीजिएगा इस लॉकडाउन के दौरान? क्या विधानसभा का आप ट्रैवल अलाउंस नहीं लीजिएगा? क्या आपके पीए तनख्वाह नहीं लेंगे? क्या आपके सिक्योरिटी के अफसर तनख्वाह नहीं लेंगे? आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस संकट की परिस्थिति में क्यों नहीं आ पाए। जब संतोष कुशवाहा आ सकते हैं, जब अररिया का सांसद भी आ सकता है, अरे कुछ भी आने से प्रेशर बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सहयोग का एक ऑप्शन बनता है, क्योंकि आम लोग डीएम साहब के यहाँ, एसडीओ साहब के यहाँ, बीडीओ साहब के यहाँ नहीं अप्रोच कर सकता। अपने नेता को इसलिए चुनता है कि नेता के थ्रू डीएम को, एसपी को और दूसरे लोग को वो अप्रोच किया जा सके। कहां है तेजस्वी यादव? सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का सपना, सिर्फ एक सपना है कि बिहार की जनता आपके पिताजी को बनाए, आपके माताजी को बनाए, फिर आपको बना दे। क्या हम इसीलिए बने हैं? आप भी उतना ही जवाब दे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर जवाब दे है, सुशील मोदी जवाब दे हैं, मंगल पांडे जवाब दे हैं, अश्वनी चौबे हैं, गिरिराज सिंह है, तो आप भी उतना ही जवाब दे। याद रखिएगा, बिहार का इतिहास, इंडिया थिंक्स टुमारो, बिहार थिंक्स टुडे कहता है लोग। याद रखिए कि हमने इस वीर कुंवर की धरती है, याद रखिए शेरशाह सूरी की धरती है, यह बहुत ही क्रांतिकारी धरती है बिहार की, ये मखदूम मुनप्पा की धरती है, ये गुरु गोविंद जी महाराज की धरती है। याद रखिएगा कि क्रांति कहां से आती है। जेपी जब इंदिरा शासन को बदलना हुआ तो यही बिहार ने नारा दिया था, चप्पा चप्पा गूंज रहा है, इंदिरा शासन को ललकारा था और बिहार की इंदिरा शासन डोल रहा है, जो नारा दिया था, यही जयप्रकाश की धरती है। याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, टोटल मैकेनिज्म फेल है। उसके बाद मैं कांग्रेस लीडरशिप से पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े कांग्रेस के लोग बहुत अपने आप को शफाफ, अपने आप को इतना पाक दामन समझते हैं। बतलाइए, मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी से लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह एमपी राज्यसभा, डॉक्टर जावेद आजाद एमपी किशनगंज, प्रेमचंद्र मिश्रा एमएलसी, शकील अहमद खान एआईसीसी सेक्रेटरी कदवा एमएलए, तौसीफ साहब एमएलए बहादुरगंज, आफाक साहब एमएलए अररिया के कांग्रेस के एमएलए, और बिहार के मुख्तलिफ जलील मस्तान कांग्रेस के पूर्व मंत्री और एमएलए, और बिहार के मुख्तलिफ रियासत में जो कांग्रेस के 27 एमएलए हैं। दिख रहा नहीं है, एक एमएलए दिखता है, सिद्धार्थ बीटा विक्रम का एमएलए दिखता है, बेचारा कुछ कर रहा है, आपका और एमएलए नहीं दिखता है। इस संकट की घड़ी में कांग्रेस का कोई नेता को नहीं हुआ कि सोनिया जी से बात करें, जो महाराष्ट्र में जो मजदूर है, महाराष्ट्र में जो मेहनतकश लोग है, और जो महाराष्ट्र में जो मेरा स्टूडेंट है, उसके लिए तो कुछ करते हैं। 50वां दिन होने जा रहा है,
लेकिन आपका वही है, क्योंकि नीतीश कुमार को जब नहीं मिलेगा, लोग तंग आ जाएगा, तो फिर नीतीश के बाद आ जाएंगे कांग्रेस के पास, क्योंकि आप ही दो विकल्प है इस देश में, एक कांग्रेस पार्टी है, एक भाजपा है। यही तो हमारे देश के साथ है कि कभी उससे नाराज तो इसको दीजिए, कभी उससे नाराज उससे दीजिए। क्यों हम कांग्रेस लीडरशिप की बात करेंगे? पंजाब से शिकायत आ रही है, राजस्थान से शिकायत आ रही है, पौंडीचेरी से शिकायत आ रही है, आपका महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है। कहां है कांग्रेस की लीडरशिप? कहां है कांग्रेस के बड़े बड़े राहुल गांधी के सिपाही? कहां है राहुल गांधी के अनुयायी? कहां है राहुल गांधी के झंडा ढोने वाले? आज आपका एमपी किशनगंज एमपी, उसके पास फुर्सत नहीं है। 50 दिन लॉकडाउन हो गया, जिस जनता ने इनको जिताया था उस एमपी को फुर्सत नहीं है कि जनता का फोन उठाए, मोबाइल ऑफ रखा है, ट्विटर पे किसी को ब्लॉक कर देता है। वो एमपी को फुर्सत नहीं है कि अपनी सरजमी पर आए। सिर्फ इसी बुनियाद पे आप वोट लीजिएगा कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कहां है कांग्रेस के लोग? आज कांग्रेस लीडरशिप क्यों है? कदवा से फोन आ रहा है बार बार, क्यों कदवा का शिकायत आएगा? जब कदवा के एमएलए एआईसीसी सेक्रेटरी अपने आप को कहलाते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, क्यों कदवा के लोग की समस्या आएगी? क्यों प्राणपुर के लोग? जब आप ऑल इंडिया कहलाते हैं सेक्रेटरी, तो ऑल इंडिया से फोन आना, ऑल इंडिया का आपको मैनेजमेंट करना है। कहां है हेल्पलाइन नंबर आपका? आपने क्यों नहीं बैठाया? जब आप इस प्रिविलेज में रहते हैं, जब आपका लेटर पैड में छपता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हम सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, जब ऑल इंडिया नाम जुड़ता है, तो ऑल इंडिया में आपको पंजाब में आपका नेटवर्क क्यों नहीं काम कर रहा है? राजस्थान में आपका नेटवर्क क्यों नहीं काम कर रहा है? आपका छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं नेटवर्क काम कर रहा है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं नेटवर्क काम कर रहा है? क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं कि कदवा मेरे बलरामपुर के बगल में है। कदवा के एमएलए साहब पीएचडी हैं, जेएनयू के स्कॉलर हैं, उसके बाद एमएलए भी हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी भी हैं, नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर भी रहे। पैन इंडिया नेटवर्क है उनका, पैन इंडिया नेटवर्क है। लेकिन बतलाइए कि क्या इंसाफ है? क्यों नहीं आपको बोलेंगे? आप लापता कुमार जो एक जो बबुआ है लापता कुमार जेएनयू का, उसको लेके पूरा बिहार आप घूमे थे, जनगण यात्रा किए थे। उस लापता कुमार भी गायब है, उसके साथ आप भी गायब है। जब एनआरसी का मुद्दा हुआ था, सीए का मुद्दा हुआ था, तो पूरा हिंदुस्तान आप लापता कुमार के साथ घूमे थे। आज क्यों नहीं? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी साहब आप कहां हैं? बिहार से तो एकलौता आप ही सेक्रेटरी हैं। कहां है सदानंद सिंह जी? लगातार स्पीकर बनाया कांग्रेस पार्टी ने, आपको मंत्री बनाया, आपको एमएलए बनाया, आपको कहलगांव के लोगों ने, भागलपुर के लोगों ने। कहां है आपका नेटवर्क? क्या सोनिया जी से आप इतना नहीं बात कर सकते थे कि माइग्रेंट सेल बना दिया जाए कांग्रेस शासित राज्य में? कांग्रेस सोनिया जी का धन्यवाद है कि उन्होंने टिकट मुफ्त देने की बात की और बहुत जगह लोग फ्री में आए हैं, क्योंकि सरकार तो सुनने वाली नहीं है। क्योंकि ये मोदी सरकार, ये टोटल कॉर्पोरेट की सरकार, इसको अनिल अंबानी को खुश करना है, इसको मुकेश अंबानी को खुश करना है, इसको अदानी को खुश करना है, इसको मित्तल को खुश करना है, इसको ललित मोदी को खुश करना है, इसको रोहित शेट्टी को खुश करना है, इसको नीरव मोदी को खुश करना है, इसको आवाम को, गरीब मजलूम को खुश नहीं करना है। इसको उसी को खुश करना है जो इनके चार्टर्ड प्लेन का जो इनको मुहैया करा, इसको वही खुश करना है नरेंद्र मोदी जी को जो मॉन्ट ब्लैंक का पेन दे इनको, जो उनको उसी को खुश करना है जो 10 लाख का सूट इनका 2 करोड़ में खरीद ले, उन्हीं को खुश करना है। बतला दे बिहार की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, सीमांचल की जनता से पूछना चाहता हूं। आजादी के 70 साल से ऊपर हो गए, सबसे ज्यादा सीमांचल अगर किसी को जिताया तो कांग्रेस के लोगों को जिताया, राजद के लोगों को जिताया, महागठबंधन के नाम पर लोगों को जिताया। आप जीते हैं, इसलिए आपको डेमोक्रेसी में राहुल गांधी बोलते हैं कि मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, कांग्रेस, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि डेमोक्रेसी में बोलने का हक है। तो क्यों नहीं हम कांग्रेस की लीडरशिप से पूछेंगे कि आखिर क्यों नहीं पूछेंगे कांग्रेस का लीडरशिप क्या कर रहा है? कांग्रेस क्यों चुप है? ये बात जवाब देना पड़ेगा। तो मैं तभी इसलिए बोलते हैं कांग्रेस के लोग जो हमारे लीडरशिप है, हम चुप नहीं रहेंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे। और जो हमारे तमाम प्रवासी भाई हैं जो पूरे बिहार के से बाहर गए हुए हैं, उनसे यही अनुरोध है कि आप अपने एमएलए को, आप अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको फोन कीजिए, सब मिलकर जो सीमांचल के, चाहे बलरामपुर विधायक महबूब आलम साहब हो, चाहे कदवा विधायक शकील खान साहब हो, चाहे विनोद सिंह जी हो, चाहे तारकेश्वर जी हो, चाहे पूनम पासवान जी हो, जो भी सीमांचल का एमएलए कांग्रेस का हो, राजद का हो, जदयू का हो, जदयू का, राजद, भाजपा का है, सब मिलकर ये समस्या जाके नीतीश जी से, क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नीतीश जी अपने ब्लॉक अध्यक्ष से कर रहे हैं, एमएलए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या हल होने वाला है? पेट में अनाज जाएगा, टिकट की व्यवस्था होगी। 85% आपने कहा जो कि केंद्र सरकार दे रही है, 15%, कहां है वो 85%, 15%? किस खो में है वो? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या अदानी के घर में चला गया क्या पैसा? वो कहां है वो पैसा? जनता पूछना चाहती है कि वो पैसा कहां है। अभी बोल रहे हैं, मैं कांग्रेस लीडरशिप को फिर से बोल रहा हूं, आपने वोट लिया इसलिए आपको बोलना है ना, आपसे मुझे कोई व्यक्तिगत कोई मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, आपने वोट लिया इसलिए, आपने सीमांचल में, आपने बिहार में माइनॉरिटी
दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज का राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के बनाने के नाम पर आपने वोट लिया है। तो आप जो मेरा कांग्रेस शासित राज्य है उस पर आप अभी भी माइग्रेंट सेल बनाइए। वहां के जो मेरे मेहनत कश लोग हैं, मजदूर हैं, उनको आप लेकर आइए। आप सीमांचल हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, बलरामपुर हो, बारसोई हो, अररिया हो, फारबिसगंज हो, मेरा सीमांचल जो आना चाहता है उसका मैकेनिज्म बनाइए। और नीतीश जी अब भी वक्त है। भूख कोरोना की लड़ाई हम लड़ेंगे जरूर, हम साथ आपका देंगे, लेकिन आप जो उस पेट की आग, उस भूख की आग को आप कोशिश कीजिए। अभी भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, अभी भी उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। जो बिहार सरकार, तेलंगाना का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तेलंगाना सरकार का, मैं बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं वहां के पूरे टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक खेप बच्चे को पूरा मैकेनिज्म के साथ खाना पीना पहुंचा के रुखसत किया। जो भी लोग दूसरी पार्टी से भी किए उनका भी शुक्रिया। लेकिन आप लोग बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, एक बड़ी पार्टी है इस देश में। ये आप पर ज्यादा दायित्व है क्योंकि आपने ज्यादा हुक्मरानी की, आपने ज्यादा सत्ता में रहा, आप मुख्यमंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपने सरकार चलाया है, तो आपके पास ज्यादा जवाबदेही बनता है। तो आपसे यही अनुरोध है कि जो मेरे बाहर के लोग हैं उनको लाने का व्यवस्था कीजिए, जो बाहर फंसे हुए हैं उनको खाने का व्यवस्था कीजिए। कांग्रेस शासित में जो इलाका है उस पर कांग्रेस के लोग विचार करें, वहां के लोग जो कांग्रेस के प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करें, वहां के पूरी कैबिनेट से स्पेशल एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट करें, और एक कांग्रेस का कोई एमएलए और पीसीसी जो स्टेट का होता है उसका कोऑर्डिनेशन के साथ उनको आने का व्यवस्था और खाने का व्यवस्था कराइए। जो भाजपा के लोग हैं, सुशील मोदी जी खाली सुबह शाम ट्वीट करते हैं आप, लालू यादव, लालू यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी। याद रखिएगा कि जनता माफ नहीं करेगी। घर में पानी घुसा था ना राजेंद्र नगर में, जिसके 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे हैं, वही राजेंद्र नगर में आपके घर में पानी घुसा हो। तो डीएम का शुक्रिया मनाइए, प्रशासन का जो आपको इवैक्यूएट किया। अच्छा लगता है कि उप मुख्यमंत्री बन के आपके घर में पानी हो। जो कंकरबाग, जो राजेंद्र नगर, जो डॉक्टरों का हब है, इंजीनियर का हब है पूरे हिंदुस्तान में, वहां से लोग डॉक्टर इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वहां पे पानी समस्या है। तो अभी भी वक्त है। यही आपसे अनुरोध है, भाजपा के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, जदयू के लोगों से, राजद के लोगों से, अब परम आदरणीय हमारे परिधान मंत्री उर्फ प्रधानमंत्री से कि भाषणबाजी से निकलिए, राशनबाजी में आइए। और उर्फ नीतीश जी उर्फ पलटू राम से आपसे भी अनुरोध है कि मैंडेट का आपने विश्वासघात किया, इसलिए आपको बोल रहे हैं, दर्द है इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक जो फोन आता है उसका, जो मजदूरों का, उनके परिवार का ये दर्द है, इसलिए एहसास है, इसलिए आपके सामने बात रखना है। फिर से हमारे तमाम जो नेता हैं, जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं, मिलकर कोऑर्डिनेट कीजिए और सीमांचल का, बिहार का, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बारसोई, बलरामपुर, कदवा, परानपुर, बिघोर, कचना, धचना, नलसर, हरना, रोई, दौला, पिछला जो पूरा मेरा सीमांचल है उसको आप फिर से, और बिहार के लोगों को लाइए, स्टूडेंट को लाइए, मेहनत को लाइए और यहाँ के लोगों को आराम दीजिए। इंशाल्लाह हम कोरोना से भी जीतेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर से हिंदुस्तान, भारत फिर से तरक्की होगा, फिर से बिहार तरक्की होगा। हम मिल के रहेंगे तभी तरक्की हो सकता है। लेकिन मजदूरों का और मेहनत कश लोग का, स्टूडेंट की जो समस्या है, जटिल समस्या है, इसको दूर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।